हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी कि मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था मगध राज्य का उत्कर्ष, यानी कि मगध राज्य जो था उसका साम्राज्य, मतलब किन किन वंशजों ने शासन किया है। तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू या फिर मैंने वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको मगध राज्य का उत्कर्ष बताया था, तो उसमें लास्ट मैंने ये बताया था कि मौर्य जो वंश है उसकी शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। तो मगध जो राज्य है उस पर क्या हुआ था कि 412 तक तो क्या हुआ था कि शासन किया था। फिर क्या हुआ था कि घनानंद जो कि लास्ट अंतिम क्या था शासक था, मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी। मतलब 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक क्या है, शासनकाल है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो क्या हुआ था, लास्ट जो था वो तो घनानंद था। घनानंद के बाद में क्या हुआ कि उसका ही सेनापति कौन था, सिकंदर था। सिकंदर ने क्या किया कि उसने मतलब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया, युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में वो क्या हुआ कि पराजित हो गया, मृत्यु तो नहीं हुई थी, वो भग गया था। उसके बाद में जो कि सेनापति था चला गया था वो। उसके बाद में 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का क्या हुआ, स्थापना हो गई। मतलब ठीक है, मौर्य वंश आ गया नंद वंश के बाद में। तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था। बहुत ज्यादा बुद्धिमान शक्तिशाली व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म के बाद में क्या हुआ था कि जो घनानंद की मृत्यु जो कि क्या हुआ, मृत्यु होने के बाद ही क्या हुई, मगध पर शासन की शुरुआत कब से हुई, 322 में। ठीक है, तो इसी टाइप के क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सन पूछेगा या फिर नाम पूछेगा शासकों के। तो आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस, मतलब इन चीजों पे क्या करना है, थोड़ा फोकस करके चलना है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो मतलब युद्ध हुआ था तो क्यों हुआ था, सिकंदर से युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों किया था, वो तो चला गया था, पर मुख्य जो युद्ध हुआ था वो घनानंद के साथ ही हुआ था। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में हो गई। तो क्या हुआ था कि चाणक्य, मतलब चाणक्य जो थे, जो कौन थे, प्रधानमंत्री थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उस समय क्या था, चाणक्य जो कि घनानंद जो राजा था उसके दरबार में थे। तो क्या हुआ था कि वो बहुत ज्यादा मतलब राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति कहलाते थे। मतलब जैसे धुरंधर थे, वो दिमाग से खेलने वाले थे, रणनीतियां रचते थे। तो घनानंद क्या हुआ कि इस चीज से मतलब जैसे उनकी प्रभावशाली से बहुत ज्यादा परेशान था कि चाणक्य का इतना राज्य में नाम क्यों है। तो उसने क्या किया, धोखाधड़ी से चाणक्य को क्या करेगा कि अपने राज्य से निकाल दिया। निकालने के बाद में क्या हुआ, चाणक्य ने प्रण लिया कि जब तक मैं क्या करूंगा, इस घनानंद की मतलब इसकी मृत्यु ना करा देता हूं या फिर इसका अहंकार कम ना कर देता हूं, जब तक मैं क्या करूंगा, अपने बालों पे एक गिठान बांधी उन्होंने, जब तक इस गिठान को नहीं खोलूंगा। क्योंकि चाणक्य जो थे वो अपने मतलब बात के पक्के थे, अटल थे। तो उन्होंने क्या किया, चाणक्य ने रणनीति रचाई किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रचा ली। अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे तैसे करके सिकंदर वगैरह को हटा के और इसको घनानंद को मरवा के और मौर्य वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और संस्थापक किसको बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था, तो चाणक्य क्या था, उनके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मतलब उन्होंने पूरे जो ये युद्ध थी ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी घनानंद की मृत्यु में, सिकंदर वगैरह की, या मगध राज्य के शासन करने में और मौर्य वंश की स्थापना करने में मदद की थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। क्योंकि चाणक्य क्या करते थे, उनको चाणक्य नीति के नाम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज थी रणनीति में, राज्यों में। ठीक है, तो हर कोई राजा चाहता था कि हमारा जो प्रधानमंत्री वो कौन हो, चाणक्य हो। ठीक है, तो चाणक्य का जो उपनाम है वो क्या है, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त इनके क्या है, उपनाम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो इनके जो नाम है ना, मतलब चाणक्य, इनकी क्या है, कौटिल्य और
गुप्त नाम की क्या है, पुस्तक भी लिखित है, मतलब रची है इन्होंने खुद ने ही। ठीक है, रचने के बाद में अब क्या हुआ कि ये बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र भी थे। कौन? चाणक्य। जो तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद, मतलब कि जैसे कि 16 वर्ष के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने युद्ध किया। किससे? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस की के साथ क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है, युद्ध करने के बाद में क्या हुआ, अब ये युद्ध हुआ क्यों? पहली बात तो ये है क्योंकि ये जो सेल्यूकस निकेटस था ना, ये क्या था, सिकंदर जो था ना उसका क्या था, सेनापति था। और ये चाहता था कि मैं सारे ना, मतलब मगध के जितने भी आसपास के राज्य है ना, जैसे कि कंबोज, ये जैसे गंधार वगैरह जितने भी थे, उन पे राज्य करूं, है ना। और मतलब अच्छा नहीं था ये। ठीक है, इसकी मृत्यु किसने मतलब करवाई थी, करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो उस समय क्या था कि ना, जो सेल्यूकस था ना निकेटस, उसकी पुत्री थी कौन, कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया का विवाह किसने करा दिया, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। कराने के बाद में क्या हुआ कि सेल्यूकस ने 4 ऐसी क्या रखी, मतलब संधि शर्तें रखी। वो क्या थी, प्रांतें थी। उन प्रांतों का नाम क्या था, एक का नाम था काबुल, कंधार, मेहंत और मकरान। जो प्रांत थे, वो 4 प्रांत थे, वो क्या कर दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है, और कॉर्नेलिया अपनी पुत्री से इनका क्या करा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करा दिया। पर मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि मगध पे राज्य करना चाहते थे, और चंद्रगुप्त चाहता था कि मैं मगध पे राज्य तो करूं, पर क्या था कि वो सारे जो जितने भी आसपास के जितने भी राज्य थे ना, उनको एकीकृत करना चाहता था रियासत की तरह। इसलिए ये बहुत बड़ा सूर योद्धा भी कहलाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब मृत्यु हो गई इसकी सेल्यूकस निकेटस की। अब क्या हुआ आगे, चंद्रगुप्त मौर्य आगे बढ़ा 305 ईसा पूर्व के बाद। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने जैन गुरु, मतलब चंद्रगुप्त जो कि क्या था, बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था, पालन करता था। ठीक है, बढ़ावा दिया, प्रेरणा दी, बहुत मतलब अच्छा किया उसने। अभिलेख वगैरह मिले उसके, मतलब उसके राज्य में उस समय। ठीक है, अभिलेख पुराण वगैरह से ये मतलब जानकारियां मिलती है। तो उसने बहुत सारे बनवाए थे। तो उसने क्या किया, जैनी गुरु उसके कौन थे, भद्रबाहु से क्या ली, दिशा ली, यानी कि उस मार्ग में चलने की क्या ली, दिशा ली, शिक्षा ली एक तरीके से। तो नाम क्या था उनके गुरु का, भद्रबाहु। ठीक है, ले ली। अब चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य का दरबारी कौन था, तो चाणक्य उस समय जब क्या था कि मेगास्थनीज, जो कि क्या था, चाणक्य का क्या था, दरबारी था। दरबारी होने के साथ क्या किया कि उसने, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, किसके बारे में, चंद्रगुप्त काल, मतलब मौर्य वंशज जो थे उसके बारे में इंडिका पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक से ही आज जानकारी मिलती है इतिहासकार की कि उस समय क्या क्या था जब मौर्य वंश था। तो उस समय क्या था, स्तूपों और गुफाओं की जानकारी मिलती है उस समय की, कि उस समय स्तूप भी बनाए गए थे, किसके द्वारा, मौर्य वंश, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्तूप भी बनवाए थे और गुफाएं भी थी। ठीक है, और देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह ऐसे करके बहुत कुछ मिला था, यानी कि पुराणों में अभिलेख मिले थे पुराणों के जरिए। तो वो अभिलेख किसके मिले थे, अशोक के मिले थे, जो कि क्या था, अगला शासक था। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो क्या हुआ, इसकी जानकारी तो मिली इंडिका पुस्तक से, काफ़ी पुस्तकें रची गई थी, इंडिका रची गई थी, जैसे कि ये रची गई थी, कौटिल्य, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें रची गई थी। और इनके क्या थे कि दरबार में, मतलब जो कहते हैं ना कि सूचना वगैरह देने वाले होते हैं, वो भी थे, और विदेशी लोग भी थे, जिनके द्वारा जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश की स्थापना कैसी हुई, वहाँ क्या क्या था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जूनागढ़ के मौर्य काल के अभिलेख मिले जूनागढ़ से, वहाँ का राज्य है जूनागढ़, और राजस्थान की क्या है, रियासत है। उससे क्या मिले, अभिलेख मिले, जिसपे लिखा हुआ था कि जैन धर्म को अपनाएं, हिंसा ना फैलाएं वगैरह, ऐसा बहुत कुछ मिला, है ना। वैसे अभिलेख जो थे मुख्य रूप से अशोका ने ही लिखवाए थे, शिलालेख जो होते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि प्लूटोर्क, जो कि क्या था, विदेशी था। ठीक है, उसने क्या, प्लूटोर्क के अनुसार क्या जानकारी मिली थी कि मौर्य ने सेल्यूकार को क्या दिए थे, 500 हाथी दिए थे, मतलब उपहार में। सेल्यूकस निकेटस को क्या दिए थे उस समय, 500 हाथी दिए थे। ठीक है, क्योंकि मौर्य क्या था कि अच्छा व्यक्ति था, मदद करता था वो सबकी। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद में, जो मौर्य वंश था, तो
उसकी जानकारी कैसे मिली, ठीक है। तो जस्टिस स्तूपों में, जस्टिस स्तूप यानी कि, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या। तो पहली बात तो ये जस्टिस स्तूप यानी कि बाहर के विदेशी जो देश थे उधर भी मौर्य वंश का बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन हुआ, प्रभाव पड़ा, उसको क्या अपनाया लोगों ने, ठीक है। अपनाने के साथ में बौद्ध धर्म को भी अपनाया क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हुआ था। तो मौर्य को यूनानी में तो मतलब यूनान के जो लोग होते थे वो क्या कहते थे, एंट्रोकोटर्स, एंट्रोकोटर्स कहा करते थे, ठीक है। और प्लूटोर्स ने क्या कहा, मुख्य रूप से जिसने जानकारी दी है उसने लिखा है एंड्रोकोटर्स शब्द प्रयोग किया जाता था किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब ये जो नाम थे तो इनके बारे में क्या मतलब इतिहासकार में नाम तो दे दिए पर इसकी जानकारी जो थी ना मतलब खोज जो की थी वो किसने की थी, विलियम जॉनसन ने की थी इसके बारे में जानकारी। अब विलियम जॉनसन ने इसके बारे में जब खोज किया तो मतलब इसको विद्वान के रूप में भारी शब्दों में एंट्रोकोटर्स और एंड्रोकोटस कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, क्योंकि सबको उनका शासनकाल बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं आया जो मौर्य काल के बराबर हो। फिर बाद में आया था, एक ही आया था वो अशोक, अशोका का ही उसके बाद में ज्यादा नाम हुआ था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था, ठीक है, तो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो 298 में, 98 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, श्रवणबेल गोला नाम मतलब श्रवणबेल गोला एक स्थान है, कहाँ का, कर्नाटक राज्य का, राज्य में, राजस्थान का कर्नाटक है, राज्य में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो क्यों हुई थी ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसे मतलब बौद्ध धर्म के मायने से कहा जाता है, सबने ये नहीं माना है कि ऐसे हुई थी मृत्यु। क्या कारण बताया, श्रवण बेला गोला क्या कहा गया है, एक उपवास रखा था, उपवास यानी कि व्रत, उसके द्वारा क्या हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। मान्यता अभी भी नहीं मिली है इसको पूरी तरीके से, बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में किसका शासन काल शुरू हुआ, तो किसका, बिंदुसार ने क्या किया था, 298 में ईस्वी में शासन का प्रारंभ हो गया था बिंदुसार का, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो मैंने क्या कर दिया कि इंपॉर्टेंट तो आपको बता दिए हैं, है ना, जितने भी हो सकते हैं कि इस टाइप के पूछे जाते हैं, पर थोड़ा बहुत आप बुक में से भी देखिएगा जिससे आपको ये मौर्य साम्राज्य है ना वो मतलब जो वंश है वो कंप्लीटली तैयार हो जाएगा आपका ये टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, बिंदुसार का शासनकाल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में यानी कि इसका उत्तराधिकारी था कौन था, बिंदुसार। तो 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मगध राज्य पर शासन किया था, ठीक है। उसकी मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मगध राज्य पे शासन किया। अब क्या हुआ कि मगध राज्य पे शासन करने के बाद में जो कि मौर्य का क्या था, उत्तराधिकारी था। अब इस बिंदुसार का जो उपनाम था वो क्या था, वो था अमित्रघात, जो कि क्या था, इसका उपनाम था, है ना। और मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये जो उपनाम था उसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का विनाश करने वाला व्यक्ति, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ था कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मतलब ऐसा कहा गया है कि बिंदुसार जो कि क्या है, वायु पुराणों में लिखा गया है कि बिंदुसार एक है भद्रसाय या वीरसाय कहा गया है बिंदुसार को, ठीक है। फिर क्या हुआ था, बिंदुसार की जो आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कि आजीविका संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ वर्ष तक मतलब कि इसने 18 वर्ष तक क्या किया, शासन किया, किस पे, मगध पे किया। और तक्षशिला और बहुत से अंग, मगध, काशी, कंबोज वगैरह बहुत सारे जनपद थे ना जितने भी, उन पे बहुत अच्छा राज्य कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से किसने, बिंदुसार ने बहुत अच्छा शासनकाल उस समय जमाया था, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा जमाया था। और उसके बाद में इसने क्या किया कि तक्षशिला को अपने अधिकार में मतलब अधीन कर लिया था,
ठीक है। और जो विदेशी मतलब पर्यटक होता था, पर्यटक या व्यापार वगैरह होता था, तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब इसने मुनाफा कमाया था। क्योंकि क्या हुआ था कि विदेशी का जो मतलब जो यहाँ की चीज़ों का आदान प्रदान करता था ये मगध राज्य से बैठ के। तो क्या हुआ कि स्टोबो क्या था, एक मतलब राजदूत था वैसे तो पहले, विदेशी था ये। तो उसके अनुसार मतलब ये जानकारी मिलती है किसकी, मगध राज्य पे जब बिंदुसार ने शासन किया था। तो उस समय क्या हुआ था कि सीरियन के नरेश एंटोयोकस जो कि क्या थे, साम्राज्य मतलब वहां का सम्राट था वो। तो सम्राट होने के बाद में उसने क्या किया, बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा, अपने एक राजदूत को भेजा था जिसका नाम क्या था, डाइमेकस जिसका नाम था। और ये जो डाइमेकस था वो क्या था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो डाइमेकस का ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में क्या हुआ था कि बिंदुसार जब ये आया था ना राजदूत डाइमेकस, तो इससे क्या करी थी कि ये मतलब आदान प्रदान करने ही आया था, बातचीत करने आया था। तो इसकी जो नजर पड़ी थी ना, डाइमेकस ने क्या किया, जो राजदूत था उसने अपने सम्राट था वहाँ का, सीरियाई नरेश को बताया कि तक्षशिला बहुत अच्छा राज्य है और इस बारे में बताया। तो ये लोग यही चाहते थे, मतलब सीरियाई नरेश चाहता था कि भाई मैं ना मगध पे आके और उनके राज्यों पे भी क्या करूं, अधिकार जमा लूं। तो ये कुछ समझौता वगैरह करवाने आया था, पर क्या हुआ कि ये माना नहीं, है ना। और इन्होंने क्या किया कि मतलब सामान का आदान प्रदान किया, खाद्य सामग्री का। तो उसी समय बिंदुसार ने क्या की, 3 चीजों की मांग कर दी। किससे कर दी थी, सीरियाई शासक जो कि कौन था, नरेश था ना, जो उससे क्या करी, मदिरा, अंगूर व एक दार्शनिक जो चीज है उसकी क्या कर दी, डिमांड कर दी। तो क्या किया कि सीरियाई नरेश जिसने क्या किया कि मदिरा और अंगूर की तो डिमांड पूरी कर दी, मतलब वो तो इसके राज्य में मगध में बिहार में पहुंचा दिया। पर ये जो एक दार्शनिक जो चीज थी, कोई चीज थी, उसको नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि हमारे राज्य से ये चीज किसी भी राज्य को या किसी भी देश को नहीं दी जाती, ठीक है। तो इसके बाद में थोड़ा मनमुटाव हो गया, विद्रोह बढ़ा। प्रार्थना तो की थी इसने बिंदुसार ने, पर नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि जो बिंदुसार था वो बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक है। और वो योद्धा होने के साथ में बुद्धिमान व्यक्ति भी था। तो उस समय क्या था कि अशोका जो था ना, वो बिंदुसार के जो दरबार में क्या था, उत्तराधिकारी था, ठीक है। तो जैन ग्रंथों में क्या किया जाता है, बिंदुसार को क्या कहा गया है, शेर कहा गया है, मतलब किसमें, जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि तक्षशिला पे किसकी नजर पड़ गई थी, सीरियाई नरेश की नजर पड़ गई थी। तो बिंदुसार के शासक काल मतलब उसने बहुत समय तक क्या किया, तक्षशिला जो राज्य है उस पर शासन किया, ठीक है। इस पे तक्षशिला ये राज्य है। तो इसका विद्रोह बढ़ने लगा, मनमुटाव होने लगे बहुत ज्यादा। बहुत से राजा क्या करने लगे, मतलब जो अशोक के जो भाई भी थे ना, वो भी तक्षशिला को पाने के लिए विद्रोह करते थे। रणनीतियां रचती थी उस समय, ठीक है। तो क्या करा कि बिंदुसार ने क्या किया, अपने पुत्र को, ये इसका पुत्र है, पुत्र को जिसका नाम क्या था, सुसीम को क्या किया कि इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा कि तुम जाओ तक्षशिला में उस विद्रोह को दबाओ। पर सुसीम क्या हुआ कि वो उसका पुत्र नाकामयाब हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि बिंदुसार ने क्या किया, अपने उत्तराधिकारी यानी कि दरबार में से फिर अशोक को भेजा कि तुम जाओ और इस विद्रोह को समाप्त कर दो। तो अशोक ने क्या करी, विजय प्राप्त कर ली इस पे। अब विजय तो प्राप्त कर ली, अब हुआ क्या इसके बाद में, भाई अशोक क्या बहुत ज्यादा बुद्धिमानी व्यक्ति था, जिसको अशोका कहा जाता था। और ये क्या था, बौद्ध ग्रंथ का अनुयायी भी था, इसने बहुत अच्छा प्रचार प्रचार भी किया था। तो इसने क्या किया कि जो ये सम्राट था यानी कि राजा था बिंदुसार, उसको क्या करा कि मरवा दिया। मतलब बिंदुसार ने क्या किया, 18 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। शासन करने के बाद में इसने 16 राज्यों पे बिंदुसार ने क्या की, विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में बिंदुसार की मृत्यु कभी 269 ईसा पूर्व में अशोक ने इसकी मृत्यु कर दी, उत्तराधिकारी ने। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का भी उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था, और बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, मतलब ऐसा बताया जाता है, बोला भी जाता है कि कर दी थी। तो ये फिर किसका काल आया, अशोका का काल आया। तो अशोका का काल जब आया था तो प्रजा भी चाहती थी कि ऐसा
अर्थशास्त्री चाहिए या ऐसा राजनीतिक शास्त्री चाहिए जो मगध तथा और राज्यों पे क्या करे, शासन करे। तो इसने क्या किया था कि पहले ये अहिंसा था, मतलब थोड़ा हिंसावादी भी था अशोक। तो अशोक ने शासन किया, फिर बाद में इसने क्या किया कि धीरे धीरे बौद्ध ग्रंथ को अपना लिया, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये अहिंसावादी हो गया। तो इसने बहुत सारे अभिलेखों का भी निर्माण करवाया। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जो काल है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में, अशोक के साम्राज्य के बारे में। मतलब 269 ईसा पूर्व से इसकी जो मतलब साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, मौर्य मतलब जो मौर्य वंश से जो मगध पे राज्य किया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको अभिलेख कौन कौन से थे, कौन कौन से बनवाए थे या क्या क्या निर्माण करवाया था, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों आई होप आपको ये मौर्य साम्राज्य के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।